यू बाय यस्टरडे, अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, कल हम लोगों ने जो चीज स्टडी की थी वो हम लोगों ने वाइकॉफ की अक्यूमुलेशन स्टडी की थी, ठीक है ना। अगर आप जाएं तो ये एरिया हमने देखा था और इसके अंदर हम लोगों ने इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ये जितनी भी ये जो आपको यहाँ पे चीजें लिखी हुई नजर आ रही है ना, PSAR ST SC, ये सारे के सारे वाइकॉफ के इवेंट हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। जब इस सीक्वेंस के अंदर आपको इवेंट या आपके ध्यान में बैठ जाएंगे तो आपको मार्केट की जो है ना कि वो समझ में आना शुरू हो जाएगी कि कैसे चल रही है, क्या चल रही है। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट है कि मार्केट आपकी एक प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इसने स्टॉप करने की कोशिश की, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी सप्लाई, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर मार्केट जो है कि इससे ज्यादा जो है कि वो नहीं जा सकी नीचे, तो फिर इसके बाद ये दोबारा ऊपर चली गई और ये आपका आ गया बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका ज्यादा होता है। क्लोजिंग इसकी जो है कि बिल्कुल टॉप के ऊपर नहीं होती, मिडिल में होती है। और वो डिपेंड करता है कि अगर टॉप के ऊपर है तो वॉल्यूम अगर और कम है तो इसका मतलब है कि फिर वही मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। और अगर इसकी क्लोजिंग मिडिल में है और वॉल्यूम ज्यादा तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर ज्यादा है। तो इसको जो है ना कि इस तरीके से हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स का ये आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पीछे मैंने एक स्लाइड शेयर की थी, अगर आप उस देखें ना तो उसको आप लोग नजर में रखिएगा। ये चीज हार्मोनी और डाइवर्जेंस, इससे आपको जो है ना कि एक एक जो अभी हम बार पढ़ेंगे ये आपको समझ में आएगा कि हाई वॉल्यूम वाइड रेंज, लो वॉल्यूम नैरो रेंज, ये हार्मोनी है। लेकिन अगर हाई वॉल्यूम और नैरो रेंज हो और लो वॉल्यूम और वाइड रेंज हो तो ये आपकी डाइवर्जेंस है, ठीक है ना। तो ये एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हमने वो देखा था, वही चीज आपको यहाँ पे बार बार नजर आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि जब मार्केट अपनी बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचती है तो यहाँ से लाजमन मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। वो सेलिंग कौन करते हैं? वो इंस्टीट्यूट्स करते हैं सेलिंग। वो उनके पास जो स्टॉक होता है वो उसको बेचते हैं। इस जगह के ऊपर बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर जो नॉर्मल जो यूजर जो होते हैं, हमारे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कि पैनिक बायर्स और पैनिक सेलर होते हैं, जो कि लोगों के कहने के ऊपर चलते हैं या जो है कि न्यूज के ऊपर चलते हैं, इस जगह के आप आके जो है ना वो चीजों को बाय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आके आपको जो है कि होप मिलती है, यहाँ पर जो है कि पूरी मार्केट के अंदर एक ग्रीड सा फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना कि धनाधन लोग खरीदते हैं। और उस वक्त जब वो लोग खरीद रहे होते हैं तो उसको बेच कौन रहा होता है? वो इंस्टीट्यूशन बेच रहे होते हैं जिन्होंने यहाँ से इसकी जो है ना कि खरीदारी की हुई होती है। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स इसको इसलिए कहते हैं। हाई वॉल्यूम क्लोजिंग मिडल में हो या उसके नीचे हो तो ये ज्यादा जो है कि खतरनाक है। और अगर वॉल्यूम लो हो और इसकी क्लोजिंग ऊपर हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मार्केट की मैनिपुलेशन हो रही है, कोई इसको प्राइस को ऊपर से आगे मजीद जाने नहीं देने जा रहा, ठीक है। फिर इसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है? इतनी जबरदस्त तादाद के अंदर जब सेलिंग होती है तो इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट निकलता है कि इसका रिएक्शन आता है। ये जो पूरा जो मूव होता है ना, ये इसका रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन। ऑटोमेटिक रिएक्शन ये जो है कि वो चीज होती है कि जहां पे वो लोग जिन्होंने बाय किया होता है ऊपर, इस जगह के ऊपर जिन्होंने बाय किया होता है, यहाँ पर आके उनकी पैनिक शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, तो मार्केट जो है कि अपोजिट उसके अंदर जा रही है। जब इनकी पैनिक यहाँ पे शुरू होती है तो फिर वो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो बेचते हैं और बाकी इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस जगह पे दोबारा बाय करते हैं। ये जो है इनका एक दोबारा बाइंग पॉइंट है, क्योंकि जो यहाँ से जो है कि जो सेल कर रहा होता है उसके मुकाबले में वो बाय कर रहे होते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, सेकेंडरी टेस्ट, यहाँ पर जो है कि इंस्टीट्यूशन बेचते हैं और इस जगह के ऊपर आप देखेंगे कि वॉल्यूम रिलेटिवली कम होता है। फिर ये जो है कि आपका माइनर साइन ऑफ वीकनेस आ जाता है जो कि सेकेंडरी टेस्ट होता है। एक चीज मैं बता दूं पिछली स्लाइड के अंदर जाके, तो फिर आपको स्लाइड समझ में आएगी कि देखिए ये वाले टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में फर्क क्या है। इस वाले टेस्ट में फर्क, इन दोनों में फर्क यह है कि ये वाला टेस्ट जो है कि ये प्रीवियस जो सेलिंग क्लाइमेक्स होती है, सपोर्ट लाइन है, वो उसको टेस्ट करता है और इसके ऊपर ऊपर इसके क्लोजिंग देता है। लेकिन ये वाला टेस्ट जो है वो प्रीवियस आपकी जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो सपोर्ट एरिया है वो उसको ब्रेक कर देता है दोनों टेस्ट। वॉल्यूम दोनों के अंदर जो है कि रिलेटिवली कम होता है ये तो, लेकिन ये जैसे इसका इसके मुकाबले में वॉल्यूम कम होगा, इसका तो वॉल्यूम वैसे ही आपको यहाँ पे कम नजर आ जाएगा। तो ये जो होता है इसे जो है कि साइन ऑफ वीकनेस भी समझते हैं लोग कि इसके बाद मार्केट का हो सकता है कि क्योंकि इसने प्रीवियस आपके सेलिंग क्लाइमेक्स को ब्रेक किया हुआ है, सिर्फ ये कि वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पर आके थोड़ी सी जो है कि कंसर्न हो जाती है कि क्या ये नई सपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, इसलिए इसको साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे लिया जाता है।
ठीक है, तो यही चीज आप देखेंगे कि इस वाले में भी जो है ना कि यहाँ पे भी वही चीज की गई है। अच्छा, तो अब हम आते हैं दोबारा, यहाँ पे भी देखें कि माइनर साइन ऑफ वीकनेस, ये जो आपकी जो यहाँ पे हुई है टेस्टिंग, वो इस ऑटोमेटिक रैली के अगेंस्ट टेस्टिंग हुई है ये, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइसेस ऊपर जाती है और ये आपका जो अपथ्रस्ट का जो बनता है वो बाइंग क्लाइमेक्स को जो है कि ये ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ हल्का सा जाता है और क्लोजिंग इसकी सपोर्ट लाइन के, रेजिस्टेंस लाइन के नीचे देती है। जब ये नीचे देती है तो यहां से पता चल जाता है कि भाई मार्केट इज रेडी टू रिवर्स। अब उसके बाद आपको जो है ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेट करना है कि एक अदद जो है कि इसकी इसकी जो है कि टेस्टिंग आ जाए और उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, मैं एक स्लाइड पीछे जाऊंगा, उसकी रीजन ये है कि आप देखें कि ये जो सेकेंडरी टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाते हुए क्या क्या है कि ये भी अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट जो है कि आफ्टर ऑटोमेटिक रैली, यानी कि इस ऑटोमेटिक रैली को जो है कि इसने जो है ना कि टेस्ट किया है, सही है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आए, अगली स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूशन में देखें कि ये जो आपकी जो बनी है ना, ये माइनर साइन ऑफ वीकनेस जो बनी है, ये और इस ऑटोमेटिक रैली का टेस्ट है ये, ठीक है ना। इसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, इसको आप स्प्रिंग का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसकी टेस्टिंग कर रही है, सही है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हुआ है, इसके बाद इसके वॉल्यूम को जब आप इसके वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका टेस्ट है। इसी तरह ये अपथ्रस्ट जो है ये इसका बाइंग क्लाइमेक्स का टेस्ट है, ठीक है। तो आप ये जो भी पिछला जो हाई वॉल्यूम इवेंट होता है या पिछला कोई भी ऐसा इवेंट होता है, उसकी टेस्टिंग हमेशा लाजमन होती है, ठीक है ना। वो टेस्टिंग पे आपने फोकस करना है। अभी वो टेस्टिंग किस तरह करेंगे अभी आज हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन टेस्टिंग हर जगह के ऊपर इसके अंदर लाजमी होगी। अब मैं उसी चार्ट को मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, ATRL के चार्ट्स को खोलते हैं हम और उसी को स्टडी करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज नजर आएगी। देखिए, अगर आपका जो है कि ये जो एरिया जो है आपका जो है कि वॉल्यूम जो है कि यहाँ पे रिलेटिवली कम है इस जगह के, इस वाले बार के मुकाबले में, तो ये लेकिन आपका जो है कि एक तरह का स्टॉपिंग वॉल्यूम इसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जब आपका वॉल्यूम कम हो और आपका जो है कि इसकी मार्केट जो है कि मजीद नीचे ना जा रही है, तो फिर ये आपके एक तरह की जो जो सपोर्ट बनी है, इसकी जो टेस्टिंग जो हुई है ना वो ये वाली हुई है। ये वो टेस्टिंग है जिसने पिछले की सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो टेस्टिंग है ये इस बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग है। लेकिन जब मार्केट ने ऑटोमेटिक रैली यहां से करने के बाद ये ऊपर गई है, तो इसकी टेस्टिंग जो है कि वो इस वाले ने की है। यही छोटा सा एक आप अपथ्रस्ट इसको कह सकते हैं। मैंने तो खैर लाइन थोड़ी आउट ऑफ द वे जाके ड्रॉ की। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ प्रॉपरली, इसके पॉइंट टू पॉइंट में मिलाऊं, तो आप देखेंगे आपको चीज नजर आ जाएगी। ये आ गया, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि इसका जो है कि टेस्ट जो हुआ है ऑटोमेटिक रैली का, इस ऑटोमेटिक रैली का टेस्ट जो है कि यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये ऑटोमेटिक रैली है। ये इसका जो है कि सेकेंडरी टेस्ट है इस बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स का, और इस ऑटोमेटिक रैली का टेस्ट आपको यहाँ पे ये अपथ्रस्ट की शक्ल के अंदर मिला है। अब जो बात जो मैंने आपसे कही थी कि अब नीचे जब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के ऊपर जब ये बार मुझे नजर आ रहा है जो कि, तो इसकी मुझे टेस्टिंग चाहिए, जिसकी वजह से मैं अभी इस मार्केट के अंदर एंटर होना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आप इस बार को हाईलाइट करें तो हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कोई एंट्री मिल जाए, लेकिन हमें बेसिकली इसके अंदर चाहिए टेस्टिंग। तो ये अगर इस वाले बार को अगर मैं हाईलाइट करूं, ठीक है, ये 7 दिन का जो है कि बार होगा। चलिए डेली में आ जाएगा। देखिए, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये जो पूरी मार्केट यहाँ पे नीचे आई है और आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉल्यूम ऊपर जा रही है। तो इसकी टेस्टिंग तो कहीं नहीं हुई ना अभी तक। हाँ, ये और आप इसको देखिए कि ये जो बार जो मार्केट नीचे आई है, ये लो वॉल्यूम के ऊपर आई है। आप चाहें तो आप इसको इसकी टेस्टिंग कह सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट ऊपर गई, ये दो वाले बार देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये दो बार के अंदर वॉल्यूम जो है कि इसके मुकाबले में रिलेटिवली कम है। तो इसको भी आप इसकी टेस्टिंग कह सकते हैं, इसको भी आप इसकी टेस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम में ये चीज हमें नहीं मिली है। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर ये जो नीचे आई है मार्केट और ये जो इसने हाई वॉल्यूम बार बनाया है,
तो इसके बाद फिर जो है कि मार्केट ऊपर गई, हमें इसकी टेस्टिंग इसके बाद से नहीं मिली, तो ये उसका हम इंतजार कर रहे हैं बेसिकली टेस्टिंग का, ठीक है ना। तो ये टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में क्लियर होना चाहिए, वरना जो है ना कि बहुत सारी चीजें आपको जो है ना कि इसमें आगे जाके प्रॉब्लम हो गई है। तो ये स्कीमेटिक्स है, इसको अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट है, वहां से आप इसको मजीद स्टडी कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का नाम है, आप कुछ ना करें, आप गूगल में जाके आप डालें यहाँ पे वाइकॉफ स्कीमेटिक, ठीक है। ये पीडीएफ भी आएगी, लेकिन पीडीएफ की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही है। और ये देखिए, ये पहली जो वेबसाइट है ना, ये वाली school.stockcharts.com, इसको आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके पास जो है ना, इन्होंने यहाँ पे पूरा जो है कि ये आर्टिकल है लिखा हुआ, इसी आर्टिकल के अंदर जो है कि ये सप्लाई डिमांड जोन है। और जैसे मैंने कहा था कि मैंने भी तस्वीर यहीं से कहीं से उठाई है, इनकी तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप ये देख लें कि इन्होंने एग्जैक्टली वही किया ना कि ये ऑटोमेटिक रैली और ये सारी की सारी ये एक्यूमुलेशन है स्कीमेटिक 1। और इसका फर्क सिर्फ ये है कि इसका स्प्रिंग जो है कि नीचे आता है, और इसके बाद इन्होंने हर एक की यहाँ पे जो है ना प्रिलिमिनरी सपोर्ट और ये सारी चीजें यहाँ बताई है। हम लोग भी इसको आगे जाके स्टडी करेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी रीजन ये कि हम ऑलरेडी इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप आ जाइए, ये सेकेंडरी स्कीमेटिक है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट यहाँ पे स्प्रिंग कोई नहीं है। इसी तरह आप जाएंगे तो ये आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये आपका जो है कि स्कीमेटिक 2 आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको फिर आप, इन्होंने कुछ यहाँ पे चार्ट्स वगैरह के भी बना के बताए इन्होंने, और इसको जो है ना कि कहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे ये शायद वॉल्यूम है ये। और इसके बाद जो है कि ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज लिखी है कि आप जो है कि बाइक ऑफ बाइंग टेस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन के टेस्ट किस तरीके से होते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ये सारी चीजें। डाउन साइड प्राइस ऑब्जेक्टिव कंपनीज, ठीक है, इसको छोड़ दे, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को, प्रिलिमिनरी सपोर्ट, सेलिंग क्लाइमेट, सेकेंडरी टेस्ट, ये सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इन 2 चीजों को जब आप हाईलाइट कर लेंगे, इनका आप मास्टर हो जाएंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसमें क्या चीज आपने देखनी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आती है, वो हम देखेंगे। और ये लिखने वाला कौन है, ये रिटन बाय, अच्छा रोमन ने लिखा, ये रोमन बगल, ये आजकल जो है कि काफी एक्सपर्ट है इसका, वाइकॉफ का, और माइकल लिपसेट, अच्छा ये पुण्य है। खैर एनीवे, ये आर्टिकल जो है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो पहली जगह के ऊपर आपको ये नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल सारी मिल जाएगी जो कि अभी हम आज की स्लाइड के अंदर करने जा रहे हैं। मैंने इसे गो थ्रू किया हुआ है, ये बहुत डिटेल्ड है, आई गेस में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है क्योंकि बहुत सारे स्कीमेटिक्स हैं तो ये तो है। अच्छा, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं कि जो एक्यूमुलेशन रेंज की जो मेन क्वालिटी जो आपकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्या है। एक्यूमुलेशन में हमेशा जैसे जैसे रेंज डेवलप होगी, आपका वॉल्यूम जो है कि कम होता जाएगा और वॉलेटिलिटी भी इसके अंदर कम होती जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आपने सिर्फ ये देखना है भाई एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो एक्यूमुलेशन में वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और आपकी वॉलेटिलिटी भी कम होगी। और जो हमेशा टेस्ट जो हाई जोन होगा ना, जो रेजिस्टेंस के पास जो टेस्ट जो है बार बार करेगा ये, ठीक है ना, और वहां पर जो है कि कोई वॉल्यूम नहीं होगा। इसके क्या मुराद है, इससे मुराद ये है बेसिकली कि आप जब यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, ये इस जगह के ऊपर, तो अब आप देखिए कि इस वाले चार्ट के अंदर ये जो टेस्टिंग हो रही है ना, ये मार्केट यहाँ से ये ऊपर गई है आपकी। अगर अक्यूमुलेशन है तो इसकी टेस्टिंग यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पे आपको लैक ऑफ द सेलर्स नजर आएंगे, यानी सेलिंग यहाँ पे आपको कम नजर आएगी। असल चीज जो है कि वो इस चार्ट के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि टेस्ट टू द हाई जोन ऑफ द रेंज विदाउट वॉल्यूम, लैक ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट। तो ये आपने इस चार्ट से जो है ना कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे लैक ऑफ द सेलिंग वॉल्यूम आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, एक चीज अगर हम इसको यहाँ से उठाएं, मैं कुछ कोशिश तो करता हूँ ड्रॉ करने की, कि जैसे ये एरिया जो है, ठीक है ना, ये एरिया में अगर आप देखें तो ये आपको वॉल्यूम कम नजर आ रहा है यहाँ पे, सही है ना। इसी तरह आप इस एरिया को अगर आप देखें तो आप जो है कि रिलेटिवली अगर आप देख रहे हैं तो पिछले बार के मुकाबले में वॉल्यूम कम नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, अब आप ये वाला एरिया देखिए, तो ये जो है ना कि अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस वजह से जो है कि हम अभी इसको जो है कि कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको कम नजर आ रहा है। इसी तरह ये ऑटोमेटिक रैली हुई है, तो इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम रिलेटिवली जो है कम नजर आएगा ये।
तो अगर मार्केट जब इसकी रेजिस्टेंस पे पहुंचे और वहां पे वॉल्यूम कम हो, तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, सेलर का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो सेलर के लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में से सेलर्स निकल रहे हैं। जब मार्केट में से आखिर में सेलर निकल जाएंगे तो जो बायर्स बचेंगे फिर वो मार्केट को लेकर निकल जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद अगली जो चीज ये क्या है कि स्प्रिंग टू द प्रीवियस लो। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी ना कि जो प्रीवियस सपोर्ट जिससे बनी होगी उस पर स्प्रिंग जो है ना कि उसको जरूर वो ब्रेक करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये कल हम लोगों ने बात की थी कि ऊपर की तरफ जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी वो जो है कि थोड़ी स्मूथर होगी और थोड़ी सी ज्यादा बार्स होंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखें ना तो आपको जो है कि राइजिंग हाइज एंड लोज जो तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 और ये चार बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको देखें तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखें ना, स्मूथ, ठीक है ना, अप ट्रेंड के अंदर स्मूथ है, अप ट्रेंड के अंदर स्मूथ है, अप ट्रेंड के अंदर स्मूथ है, अप ट्रेंड में स्मूथ है, नीचे आते हुए ट्रेंड के अंदर जो है ना कि आपको बीच बीच में जो है कि बार नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए ये आपको जो है कि लैक ऑफ जो है ना कहने के छोटे छोटे बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम से अगर आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो इन सब का वॉल्यूम रिलेटिवली कम होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, जबकि वो दूसरे का जो है कि बढ़ता है। तो आपको इन चीजों से जो है ना कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये मार्केट जो है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है। क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो अक्यूमुलेशन जो है ना, ये रीअक्यूमुलेशन अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है वो, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है दोबारा यहाँ पे एक अदद इस तरह का जोन बनाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीअक्यूमुलेशन है या यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है। तो इसी तरह ये भी हम कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है कि रियली एक्यूमुलेशन है या यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और मजीद इसने नीचे आना है। तो फिर उस सूरत में फिर आप इन एरियाज को देखना शुरू करेंगे, हाईस को और लोज को, और वहां पे वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, हाई वॉल्यूम वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द रेंज डेवलप, एज द रेंज डेवलप। मार्केट जब ऊपर जाती है आपकी ये बाइंग जोन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, तो वहां पे अक्सर वॉल्यूम जो है कि ज्यादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वॉल्यूम जो है ड्राई आउट होना शुरू होता है। और वो जो चीज यहाँ पे जो है कि ये टेस्ट करते हैं हाई जोन को, ये टेस्ट करते हैं लो जोन को, ठीक है। अप थ्रस्ट यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वहां पे स्प्रिंग प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है, और ये दोनों जो है ना कि इन दो की बेस के ऊपर, अप थ्रस्ट और स्प्रिंग, इन दो की बेस के ऊपर जो है ना कि आप इसके साथ अगर आप टेस्टिंग लगा दें तो आप बेहतरीन जो है ना कि डे ट्रेडिंग या जो भी आप वीकली मंथली ट्रेडिंग करना चाहें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है कि अच्छी खासी जो है कि पैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए वाइडर एंड स्मूथर डाउनवर्ड मूवमेंट। वहां पे अपवर्ड मूवमेंट स्मूथ थी, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट वो है। डेवलपमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग हाई एंड लोस, तो ये डेवलपमेंट ऑफ द हाई एंड लोस का जो है ना मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, अब जो आपका जो फेज बनता है ना मार्केट का, वो कुछ ऐसे बनता है। ये आपकी जो है कि एक्यूमुलेशन है, इसके बाद फिर जो है कि ये मार्केट के अंदर दोबारा ये एक छोटा सा पॉज आता है, ये रीअक्यूमुलेशन आती है, ठीक है। और फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, फिर यहाँ से जो है कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है, और फिर मार्केट नीचे आती है और एक छोटा सा जो है कि ये पॉज लेती है, और फिर ये जो है कि दोबारा एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आ जाती है। तो ये जो एरिया जो है एक्यूमुलेशन का, रीअक्यूमुलेशन का और रीडिस्ट्रीब्यूशन का, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है? अक्यूमुलेशन और रीअक्यूमुलेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, अक्यूमुलेशन हमेशा जो है कि डाउनवर्ड मूव के एंड में बनता है, जबकि रीअक्यूमुलेशन के अंदर जो है कि अप ट्रेंड होता है और वहां पे पॉज आता है। ये सबसे बड़ा फर्क है, पहला फर्क। लेकिन यही चीज फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी होती है। तो अब आप रीअक्यूमुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्टिंग्विश, आप इसके अंदर जो है फर्क कैसे पैदा करेंगे? तो इसके 2 3 तरीके हैं, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप इसको देखें कि रीअक्यूमुलेशन में क्या होता है कि accumulation begin with the stopping the bearish movement, the reaccumulation range began after the stop of an upward movement, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो ना ये रीअक्यूमुलेशन जो आपका चल रहा है, यहाँ पर आपको जो है कि इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें, इसकी फॉर्मेशन देखें, तो आपको बड़ी हद तक जो है ना कि फॉर्मेशन आपको इनकी सही लगती है। लेकिन वही वाली बात है
कि आपने ये जो टेस्टिंग हो रही है ना, ये टेस्टिंग आपको बताएगी कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और फिर आप देखिए कि दोबारा जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया था, टेस्टिंग की थी, वही रीटेस्टिंग यहाँ पे भी करता है, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। अगर इसने नीचे जाना होता तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करके आएगी आपकी मार्केट, ठीक है। तो ये आप इस चीज को जो है ना कि आप जरा ध्यान में रखिएगा कि एक्यूमुलेशन और रीएक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना, इसका हमेशा कम होगा। उसकी रीजन ये कि मार्केट के अंदर छोटा सा पॉज आता है ये, और जबकि एक्यूमुलेशन का जो और डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्यूरेशन जो होता है वो अक्सर ज्यादा होता है, सही है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी तादाद में फंड या तो एक्यूमुलेट करने होते हैं या फंड जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, यानी कि सेल करने होते हैं, इसलिए उनको टाइम लग जाता है उन चीजों में। जबकि ये रीएक्यूमुलेशन जो है कि उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तो था आपका रीएक्यूमुलेशन। अभी हम मार्केट के अंदर जाके इन चीजों को देखते हैं ये, और ये आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखना चाहें तो ये, अच्छा एक मिनट में एक काम ये करता हूँ कि मैं पीछे जाता हूँ और इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं कि एंड स्लाइड ये हम आ गए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके बाद इसको हम यहाँ कर देते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको स्टडी करेंगे कि क्या कहना क्या चाह रही है, सही है। और दोबारा जाते हैं स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अच्छा देखिए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका रीएक्यूमुलेशन है। रीएक्यूमुलेशन में यहाँ पे क्या है कि वीक हैंड जो भी जिसे कहते हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स है, यहाँ पे भी बाइंग क्लाइमेक्स है, ठीक है। इसके बाद रीएक्यूमुलेशन में भी ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है नीचे की तरफ, इसमें भी ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है नीचे की तरफ। अच्छा, अब ऑटोमेटिक रिएक्शन के बाद यहाँ पे भी सेकेंडरी टेस्ट आता है जो कि बाइंग क्लाइमेक्स को जो है कि टेस्टिंग करता है इसकी, और यहाँ पे भी बाइंग क्लाइमेक्स की जो है कि टेस्टिंग होती है। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इसके अंदर भी मार्केट नीचे आती है। अगर आप देख रहे हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन एक जैसे स्ट्रक्चर बन रही है। फिर रीएक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, लोग अक्सर यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को रीएक्यूमुलेशन समझ लेते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है कि वो अपनी बाइंग कर लेते हैं। फर्क जो आता है वो इसकी ड्यूरेशन के अंदर आता है, ये ड्यूरेशन ज्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कम होती है, पहली चीज। दूसरी, इसके अलावा भी हम एक और चीज यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आप ये देखिए कि जो इस जगह के ऊपर जब मार्केट ने ब्रेकआउट की, तो ये जो एरिया आपका जो है यहाँ पर अभी ये इस रेजिस्टेंस का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वहां पे अपथ्रस्ट मार्केट को नीचे लेकर आ जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक फर्क होता है। और इसकी जो वो है ना कि जो जैसे अगर ये रीअक्यूमुलेशन है तो इसके ऊपर की जो प्राइसिंग जो होगी उसके अंदर आपको जो कि वो अक्यूमुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में अपमूव के अंदर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था, यहाँ पे भी जो है कि सारी की सारी रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वही चीजें जो कि हमने रीअक्यूमुलेशन में की, इसका सिर्फ अपोजिट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर मार्केट मजीद नीचे आती है और फिर एक अपनी एक्यूमुलेशन जोन में पहुंच जाती है। अब अगर आप इन चीजों को अगर आप चार्ट पे देखना चाहें ना, तो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलता हूँ यहाँ पर, और आप देखिए कल भी हम लोगों ने ये एप्पल का चार्ट देखा था, अब इसके बाद जो है कि वीकली टाइम फ्रेम था ये। तो आप देखिए कि यहाँ से आपकी, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, एप्पल की जगह हम दूसरा ले लेते हैं, कोई और चार्ट ले लेते हैं, S&P 500 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं इस जगह के ऊपर। अच्छा देखिए, सबसे पहले इसके वॉल्यूम को ऑन कर देते हैं, इसमें तो वॉल्यूम होगा ही नहीं ना, ये तो वो है S&P है। तो आप ये देखिए कि ये मार्केट आपकी जो है कि मुसलसल जो है कि पीछे से ऊपर की तरफ चली आ रही है,
और उसके बाद इसने ये वाला हाई बना लिया, ठीक है, ये हाई बना लिया इसने, ये आपकी बाइंग क्लाइमेक्स हो गई, ये आपकी ऑटोमेटिक रैली हो गई। और अगर आप इस ऑटोमेटिक रैली को मार्क कर लें यहाँ पर, तो ये आपने मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब इस ऑटोमेटिक रैली के अंदर देखें कि ये बाइंग क्लाइमेक्स को इसने अपथ्रस्ट करके इसको आपका ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, ये बाइंग क्लाइमेक्स है, इसकी टेस्टिंग यहाँ पे भी अपथ्रस्ट के साथ, अपथ्रस्ट के साथ ये जो छोटा बार बना है इसने नो डिमांड बार है, इसने इसकी टेस्टिंग की है। अपथ्रस्ट ने बाइंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग की है और इस नो डिमांड बार ने इसकी टेस्टिंग की है। यहाँ पर आपको इसकी एंट्री मिलती है कि मार्केट ने नीचे जाना है, सही है। इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊं इसी चार्ट को, तो आपके सामने थोड़ा सा बेहतर शायद व्यू आ जाए। ये देखिए कि ये जो है कि इसकी टेस्टिंग जो है कि ये इस जगह के ऊपर होगी और ये फिर ये मार्केट आपके नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं और थोड़ा सा नीचे पीछे जाते हैं। अच्छा, इसमें तो चार्ट ही नहीं है, मैं कोई और देखता हूँ, ठहरे क्या है, ईएस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली उसने वही चीज बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चीज नजर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आ जाइए इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये एरिया जो है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये छोटा सा अगर मैं डिब्बा बनाऊं इस जगह के ऊपर, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे पूरी वो अक्यूमुलेशन जो मार्केट हमने देखी थी ना, वो आपको नजर आ जाएगी। किस जगह के ऊपर है ये, 19 जनवरी 2016। डेली टाइम फ्रेम पे जाइए और पता नहीं डेट जाने भी देगा कि नहीं जाने देगा। 2016 2016, ये आ गया, सही है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि ये आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम है। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं इस जगह के ऊपर, तो आप ये देखिए कि ये आपका एक तरह से हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम है, और इसके बाद ऑटोमेटिक रैली आपकी ये हुई है। इस ऑटोमेटिक रैली के बाद इसकी टेस्टिंग जो है कि इस वाले इसने की है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसका वॉल्यूम देखिए आप, ये है, और इसका वॉल्यूम देखिए क्या है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम कम नजर आ रहा है दोनों के अंदर, ये वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये टेस्टिंग कहलाती है इस तरीके से। अच्छा, इसी तरह आप आ जाइए कि ये ऑटोमेटिक रैली इसने बनाई है, इसका वॉल्यूम आप देखिए, और इसके मुकाबले में फिर जो यहाँ पे टेस्टिंग हुई है उसका वॉल्यूम देखिए आप। इस ऑटोमेटिक रैली के मुकाबले में यहाँ पे वॉल्यूम डेफिनेटली कम है हमारा, फिर नीचे आई, फिर मार्केट आपकी ऊपर गई है। अगर आप इसी चीज को उठा के 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो आपके सामने और सिचुएशन वाजे होगी। अच्छा, अब अगर आप जो है कि थोड़ा सा इस चार्ट को कॉम्पैक्ट करें या वो करें, तो आपको यहाँ पे एक तरह की बड़ी रेंज भी बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसको अगर हम वीकली में जाके देखें तो मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप उठाएं ना तो ये पूरी की पूरी, लेकिन जो है कि इसके बाद फिर जो है कि वो आपको थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। एक एरिया ये भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, नीचे आइए फिर ये ऊपर गई, फिर रिसेंट टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये हमने आइडेंटिफाई किया चार्ट के ऊपर, और इसके ऊपर देखने में आपको जो है ना कि चीजों में साफ फर्क नजर आ जाता है। तो मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला है, मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि जब भी मार्केट अपने पीक पे पहुंचती है और वहां पे मुझे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी नजर आती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मार्केट जब उस रेंज के ऊपर पहुंच जाए, जैसे ये मार्केट जो है कि यहाँ पे सपोर्ट के अंदर जैसे आई है, ये ऐसे चलती हुई यहाँ से और ये यहाँ पर आई है, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये मार्केट जो है कि मेरे हिसाब से नीचे आएगी और इसको एक बार जो है ना टेस्ट करके जरूर नीचे आएगी। अब इसने जो इसकी टेस्टिंग की है ना, तो ये तो हो गया आपका अपथ्रस्ट, ये हो गया बाइंग क्लाइमेक्स। अब इस अपथ्रस्ट की टेस्टिंग यहाँ पे कोई लो वॉल्यूम बार के साथ आपको मिल जाती है, वहां से आपकी एंट्री हो जाती है। ये पूरी चीज जो है ना कि हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट ट्रेडिंग, और आपकी उसकी ट्रेडिंग क्या नाम है उसका, ये एक अपथ्रस्ट की ट्रेडिंग कहते हैं, और एक इसको कहते हैं हम उसकी क्या कहते हैं, इसको नाम भूल गया मैं, स्प्रिंग की ट्रेडिंग, स्प्रिंग, हाँ। तो स्प्रिंग, इन दो चीजों के ऊपर जब आपका हाथ साफ हो जाएगा ना, तो ये एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली जो है कि समझ में आने लग जाएंगी।
अच्छा, अब एक और चीज है मेरे पास, पता नहीं यहाँ पे चार्ट में मौजूद है कि नहीं, मैं 1 मिनट में देखता हूँ मैं। और वो फिर आपको जो है ना कि समझ में आएगा कि जो मैं जो बात कह रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। 1 मिनट है। अच्छा, चार्ट मैंने बनाया था, मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अपवर्क में मैंने डेवलपर को दिया था वो बनाने के लिए, वहां मुझे मिल जाएगा ये। अच्छा देखिए, ये चार्ट जो है ना कि ये हमारे एक जो मेरे जो मेंटोर थे जिनसे मैंने ये काफी चीजें सीखी थी, ये उन्होंने जो है ना कि ये चार्ट बनाया था, ये डेविड वाइस कॉन्सेप्शनल मार्केट मैप। और वो इसी तरीके से ट्रेड किया करते थे। वो क्या करते थे कि 2 दिन का हाई 2 दिन का लो, या हफ्ते का हाई हफ्ते का लो लेके वो इस तरह से एक्सपेक्ट करते थे कि मार्केट इस तरीके से मूव करेगी। यहाँ पे आपका अपथ्रस्ट आ गया, इन्होंने इसको ट्रेड कर लिया, ठीक है। ये स्प्रिंग आ गया, इन्होंने इसको ट्रेड कर लिया। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये इनका पूरे का पूरा उनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, और इसी के ऊपर वो ट्रेड करते थे। इसी तरह इस बीच के अंदर जो आपको ये नजर आ रही है, रिडिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी जो जाहिर बात है, अगर ये 2 दिन का है, अगर आप 2 घंटे में इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही चीज नजर आ जाएगी। तो वो इन चीजों के ऊपर जो है ना कि लेके चलते हैं। तो ये टेस्ट, अब थ्रस्ट, स्प्रिंग, टेस्ट, ये 4 या 5 चीजें जो है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप इन्हीं चीजों को हम जैसे जैसे आगे लर्न करेंगे, इसके ऊपर एक पूरी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। अब इसी चीज को अगर आप उठाएं आज की करंट मार्केट के अंदर, अगर आप देखना चाहें इस कॉन्सेप्ट को, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि कोई भी एक रैंडमली एक स्टॉक पिक कर लेते हैं। चले हम कर लेते हैं यहाँ से टीआरजी कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इस टीआरजी के अंदर आपको ये, और ये बाय द वे ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। ये यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये आपका जो है कि हाई, ये आपका पीक बना है ये, ठीक है। और अक्सर इसकी जरूरत नहीं है मार्केट का। अगर यहाँ पे मैंने पहले पीक बनाया है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, मैं यहाँ से लाइन उठा के यहाँ पे ले आऊंगा। मैं उस वक्त तक ये काम करता रहूंगा कि जब तक जो है कि मुझे जो है ना कि स्प्रिंग अपथ्रस्ट नहीं मिल जाता। ये जो है कि मैंने देखा यहाँ पर, एक तो ये कि ये लाइन बनी है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है कि ये आपका थोड़ा सा हल्का सा अपथ्रस्ट टाइप की चीज आ गई है। उसूलन जो है कि मेरी जो लाइन बनती है वो टॉप पे बनती है, ठीक है। लेकिन ये खाली मैं बता समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी लाइन आमतौर पे यहाँ पे बनती है। अभी तक मार्केट इस जोन के अंदर वापस दोबारा नहीं आई है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आती है, ठीक है, और मैं आपको इसकी मैं रीजन बताऊं, आप जरा इसको वॉच कीजिए कि ये जो मूव यहाँ से यहाँ चला है, सॉरी, ये जो मूव यहाँ से यहाँ चला है, इस मूव को देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए। इसके मुकाबले में ये जो मूव ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम देखिए आप। आपको इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम में फर्क नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आने वाले दिनों के अंदर ये मार्केट जो है कि जाके दोबारा इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियली जो है कि आपका एक तरह से जो है कि ये जोन बन जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप इसी को मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर वाज हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये पीक बना है, ठीक है। ये देखे ना, ये वॉल्यूम देखे सर, ये वॉल्यूम बता रहा है आपको ये क्या कर रहा है। फिर ये नीचे आई ये मार्केट, और फिर उसके बाद अब दोबारा इसको टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करके जब ये जाएगा, यहां पर अगर आपका अपथ्रस्ट बनेगा देन तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, इस टाइम टू एग्जिट, ठीक है। बल्कि फिर इसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगी, इस टाइम टू शॉर्ट। और ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम इसलिए निकाला है कि यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी बाद है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाना चाहें तो आप देखिए कि आपको जो है कि ये चीज किस तरीके से डेवलप होती हुई नजर आ रही है। अभी जैसे ये एरिया जो है, इसको उठाइए, इस लकीर को डिलीट कर देते हैं। ये मार्केट आपकी जो है कि ऊपर नीचे आ रही है ये। अच्छा, अब आपका जो है कि ये कि इसने हाई जोन बना लिया है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लें कि जैसे ये मार्केट आपकी नीचे आई है, ये लो बना है,
ये लो बना है, ये आपका हाई बना है, ठीक है ना। अब ये जो हाई बना है इसने बेसिकली अभी तक इसको टेस्ट किया है। इसको टेस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी यहाँ पे पूरी जो ये नीचे आई थी, ये वाली, ये बार क्या है, ये वाला बार है ना, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो अब इस बार को देखिए और इसने जो इसकी टेस्टिंग की है इस वाले बार को देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉल्यूम कहां पर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। ये इस वाले पीक को देखिए, ठीक है। ये आपकी जो है कि ये इधर से अगर आप उठाएं तो ये इसका जो है ना कि वॉल्यूम बन रहा है। ये इसके मुकाबले में आप जो है कि इसका वॉल्यूम देखिए, क्या हो गया, इसके मुकाबले में इसका वॉल्यूम देखिए आप, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम पिछले के मुकाबले में कम है। ये यहाँ पर है, और बल्कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी अगर मैं टेस्टिंग देखना चाह रहा हूँ ना, तो मैंने ये यहाँ से लाइन खींच दी इधर से, सही है। और इस लाइन से मुझे आइडिया हो गया कि इसका जो है कि वॉल्यूम क्या है रिलेटिवली, जो कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चीजों को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो हाई बना है इसने इसकी टेस्टिंग की है। उस टेस्टिंग के फौरन बाद आपको यहाँ पे एक अदद जो है कि लो वॉल्यूम एक्टिविटी मिला। ये जो अपथ्रस्ट बना था जिसने इसको ब्रेक किया, इसकी टेस्टिंग, ये लो वॉल्यूम एक्टिविटी, यहाँ से आपको शॉर्ट की ट्रेड मिल गई, सही है। और ये जो शॉर्ट की ट्रेड मिली है, ये मिली थी आपको, मैंने ये की थी, ये 119 रुपए के ऊपर मैंने इसको शॉर्ट किया था। 118 पे मेरा तो हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट था, लेकिन वो मेरा शॉर्ट हुआ था 118 पे। फिर इसके बाद ये मार्केट जो है कि 110 पे मैंने इसको क्लोजिंग की थी इसकी। तो इस तरीके से जो है ना कि आप देखें कि, और मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसी चीज को देखा था कि इसने क्या इसकी टेस्टिंग की है या इसने नया हाई बनाया है। अगर इसने नया हाई बनाया है तब भी जो है कि इसके रिएक्शन में मार्केट नीचे आई है, सही है। और इसके बाद अगर अब दोबारा ऊपर जाएगी तो दैट्स फाइन, फिर इसकी टेस्टिंग हम देखेंगे, इसकी टेस्टिंग पे हमें पता आइडिया हो जाएगा ये। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है ना कि इसी तरीके से आप इसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब एक और जो चीज अगर आप देखें, मैं यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो आप देखें कि ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, ठीक है। ये मेरा हाई है, फिर ये मेरा लो बन गया, सही। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये लाइन मेरी सही नहीं। अब आप देखिए मैं किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ये मैंने उठाया, मैं यहाँ पे ले आया, ये सही है। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की, मुझे लग गया कि हाँ यार वाकई में ये तो जो है कि ये बॉक्स बन गया है, ये क्लाइमेक्स आ गई है, ये ऑटोमेटिक रैली आ गई है। ये आपका जो है कि इसकी टेस्टिंग इसने जो है कि इसकी टेस्टिंग कर दी है। अब इसकी टेस्टिंग जो है कि यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि टेस्टिंग नहीं हुई, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि ठीक है भाई, ये कोई जो है कि एक्यूमुलेशन इस तरह की कोई चीज नहीं, मार्केट इसके बाद नीचे आएगी। क्योंकि अगर टेस्टिंग इसकी फेल हो गई है, इस वाले वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम आप देखें ना, इसका वॉल्यूम देखिए और इसके मुकाबले में इसका वॉल्यूम देखिए, आपको जो है कि आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, ये सही है। तो ये जो चीजें जो होती है ना कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते जब हम जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल के अंदर हम जाएंगे। आज जो है कि हम इसके अंदर, अब हम अगला जो सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा कि वाइकॉफ के मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ये प्रिलिमिनरी स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, हमने ये सारे डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस बताई है कि सीक्वेंस किस तरह होती है। कि इसकी टेस्टिंग जो है कि आपकी ये सेकेंडरी टेस्ट करता है, इस रिएक्शन की टेस्टिंग जो है कि वो भी सेकेंडरी टेस्ट करता है। फिर शेक आउट होती है आपका अपथ्रस या वो इसकी टेस्टिंग करते हैं। और शेक आउट की टेस्टिंग जो होती है वो फिर एक और यहाँ पे टेस्ट होता है, वो करता है। फिर ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन इसकी वगैरह के आती है। अच्छा, तो ये एक जो है कि इसकी कोई इसमें कोई खास चीज बताने वाली नहीं है। इसकी रीजन ये है कि ये सारी वही चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने सिर्फ उसके बारे में वहां पे बताया है, ये सही है। अब हम असल चीज की तरफ आते हैं, जिसका ये था कि साइन ऑफ वीकनेस क्या है। साइन ऑफ वीकनेस कहाँ बनेंगे? साइन ऑफ वीकनेस हमेशा आपके जो है ये रेजिस्टेंस के पास बनेंगे। उसकी रीजन ये है कि इन साइन ऑफ वीकनेस के साइन आते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आती है। पहला जो है कि साइन ऑफ वीकनेस क्या है? एक क्लाइमेक्टिक एक्शन, जो कि मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि मार्केट एकदम से आपकी ऊपर जाती है, ठीक है, वॉल्यूम वहां पे ज्यादा होता है, उसकी क्लोजिंग शायद जो है कि नीचे भी होती है। जैसे हम दोबारा इसी चार्ट के ऊपर चले जाते हैं हम, और ये क्या टीआरएल, इसको हम दोबारा एटीआरएल पे चले जाते हैं।
और इसको डेली से उठा के हम वीकली में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है कि मार्केट आपकी नीचे आई है, यहाँ पर आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाले बार में अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम तकरीबन उतना ही है, लेकिन एक तरह से जो है कि बार छोटा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग, यहाँ पे वॉल्यूम स्टॉपिंग हो रही है मार्केट की। ठीक है ना, इसे कहते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। स्टॉपिंग में इसे क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करें इस वाले बार को और इसके मुकाबले में इस वाले बार को कंपेयर करें और दोनों का वॉल्यूम देखें, तो आपको लगता है कि इस वाले बार के अंदर जो है कि यहाँ पे सेलिंग जो है कि कंक्लूड हो रही है एक तरह से। अगर वाकई में सेलिंग मजीद होती तो इस जगह के ऊपर जो है कि बार की नोयत जो है कि कुछ और होती है ना, कम से कम पिछले बार के मुकाबले में बड़ा बार तो बनता नहीं बना। क्या मतलब है कि यहाँ पर नीचे से कोई लोग जो है कि इसको बाय कर रहे हैं और इसको मजीद नीचे गिरने नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि इसका जो है कि बार का साइज कम है और वॉल्यूम तकरीबन पिछले बार के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट को होल्ड किया हुआ है किसी ने, इंस्टीट्यूशंस इसको नीचे मजीद गिरने नहीं देना चाह रहे। अब ये जो एक्टिविटी है इसे हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम, ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन मैंने इन सबका एक ही नाम दिया हुआ है, सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स, अब इसके अंदर कुछ भी आ जाए इट डजंट मैटर। ठीक है ना, बाद सेलिंग क्लाइमैक्स ऐसे होते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होता है और क्लोजिंग मिडल में होती है या इसके ऊपर होती है। वो भी इस बात की अलामत है कि यहां से मार्केट के अंदर जो है कि बाइंग है। हर वो जो है कि हर वो साइन जो आपको बताए कि इस जगह के ऊपर बाइंग आई है, वो आप उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन कह सकते हैं कि मार्केट उसके बाद उससे नीचे मजीद जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब आप इसके बाद आ जाइए, ये आपकी जो है ना कि ये तो हो गई आपकी बाइंग क्लाइमेक्स। इसी तरह आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स जो है कि टॉप, सॉरी ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गई, आपकी बाइंग क्लाइमेक्स मार्केट के टॉप के ऊपर बनती है। ठीक है ना, अच्छा तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन आपका आ गया, ये वाला अभी मैंने आपको जो बताया साइन ऑफ स्ट्रेंथ वो ये वाला बताया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि नो सप्लाई। नो सप्लाई क्या होता है? नो सप्लाई बड़ा सिंपल चीज होती है कि इसकी जो क्वालिटीज होती है वो ये होती है कि ये नैरो रेंज कैंडल होती है, इसकी क्लोजिंग पिछली जो बार होती है इसके मुकाबले में नीचे होती है क्लोजिंग। ठीक है ना, यानी कि पिछले बार के मुकाबले में ये रेड होगी, इसकी अपनी क्लोजिंग अपने हिसाब से कहीं पे भी इट डजंट मैटर, लेकिन पिछले बार के मुकाबले में ये नीचे क्लोज हुई होगी। और इसका वॉल्यूम जो है कि पिछले 2 या 3 बार के मुकाबले में रिलेटिवली कम होगा। इसको हम कहते हैं नो सप्लाई या इसको हम कहते हैं टेस्टिंग। सही है, तो यहाँ पे जो है कि मैं इसको लिख देता हूं मैं, ताकि थोड़ी सी आपको आसानी हो जाए कि हम कहते क्या है टेस्टिंग। नैरो रेंज, वॉल्यूम लेस देन लास्ट प्रीवियस 2 बार। ठीक है, ये हो गया, और इसकी क्लोजिंग इज लोअर देन प्रीवियस बार। बस ये 3 चीजें आपने जो है ना कि नो सप्लाई या टेस्टिंग वाले बार के अंदर तलाश करनी है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग बेसिकली आपकी जो है कि वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये एक तरह की शेकआउट होती है मार्केट के अंदर। ये आखिरी इवेंट होता है जिसमें लोगों के अंदर, जिन्होंने हमारे जैसे कमजोर लोगों ने जो स्टॉक होल्ड किए हुए होते हैं, तो उनको मार्केट से निकालने के लिए ये आखिरी एक जो है कि इंस्टीट्यूशंस का हरबा होता है। मार्केट को वो नीचे लेके जाते हैं, लोग पैनिक होते हैं, जो बची कुची चीजें होती है वो भी बेच देते हैं। उसके बाद अगर वॉल्यूम स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि इसकी टेस्टिंग हमें चाहिए। ये जो स्प्रिंग होता है ये बजाते खुद जो है कि क्लाइमेटिक एक्शन की टेस्टिंग होती है, लेकिन स्प्रिंग की भी हमें अपनी टेस्टिंग चाहिए। लो वॉल्यूम एक्टिविटी, नो सप्लाई, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं इसको। देखिए, अब हम आ जाते हैं कि ये इस जगह के ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, आप इसकी मार्किंग देखिएगा। मैं इसको मार्क करना शुरू करता हूं, कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाला बार और इसके मुकाबले में जो है कि आपका जो वॉल्यूम जो है कि वो ये वाला है। ठीक है ना, ये आपको साफ बता रहा है इसकी और इसका। जब आपने कंपेयर किया, उसके वॉल्यूम का कंपेयर किया, आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, कोई ना कोई इसको प्राइसिंग को रोक रहा है। अब हमें इस वाला ये जो वाला इवेंट है इसकी हमें टेस्टिंग चाहिए। इसकी टेस्टिंग कहाँ पर है? इसकी टेस्टिंग यहाँ पर है। ये वाला जो बार है, ये वाला बार पिछले बार के मुकाबले में नीचे क्लोज हुआ है। रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, नैरो रेंज कैंडल है, दैट्स फाइन।
और इसका वॉल्यूम जो है कि पिछले 2 बार के मुकाबले में कम नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, ये इससे और इसके मुकाबले में कम नजर आ रहा है। ये जो है इसने कंफर्म किया कि ये इसकी टेस्टिंग है, सही है। अभी स्प्रिंग इसके अंदर नहीं बना है, स्प्रिंग जब बन जाएगा तो इसको अगर मैं स्प्रिंग कंसीडर करूं, जो कि नहीं है, लेकिन इसका आप वॉल्यूम देखें ज्यादा है। अगर ये स्प्रिंग होता तो ये इसकी ये वाली बार जो है ना थोड़ी सी नीचे आके क्लोज होती है, बेशक थोड़ी सी आके नीचे क्लोज होती है, दैट्स फाइन। अब ये जो स्प्रिंग होता ना, अगर ये बनता तो ये इसकी टेस्टिंग होती, और इसकी टेस्टिंग हमें यहाँ पर एक जो है ना कि नो सप्लाई बार की शक्ल में मिलती है। तो ये पूरे का पूरा साइकिल देखिए किस तरीके से बनता हुआ चला आ रहा है, सही है। तो आप जब भी बाय करेंगे आपने 3 चीजें देखनी है। आपने देखना है सेलिंग क्लाइमेक्स वहां पे कहीं आपको नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पैटर्न इस तरह का ना हो, लेकिन आपको नजर आ जाएंगी चीजें। सेलिंग क्लाइमेक्स हो, सेलिंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग हो, स्प्रिंग हो, और स्प्रिंग की टेस्टिंग हो। ये दो चीजें जब आप लेकर चलेंगे आपको पास जो है ना लॉन्ग के ट्रेडे मिलना शुरू हो जाएंगे, सही है। अच्छा, इस पॉइंट पर ये देखें, ये जो ये है मैंने ड्रॉ किए, अगर फर्ज करें वॉल्यूम तो ठीक है, हमारी कंडीशन है कि ये इसकी टेस्टिंग है, ये इस वाले जो यहाँ हाई वॉल्यूम पर किए हैं उसकी ये टेस्टिंग है। तो फर्ज करें अगर ये बार का साइज बड़ा हो तो, और लेकिन वॉल्यूम इतना ही कम हो, जो जिस तरह से हम कहते हैं थोड़ी डाइवर्जेंस हो जाती है वॉल्यूम, तो उस केस में भी इसको रीटेस्टिंग मानेंगे अगर ये इस रेड बार का साइज थोड़ा सा बड़ा हो? बिल्कुल मैं मानूंगा इसके अंदर। देखिए मैं इसको जो है ना कि अगर आप इसी को उठा लें, आप इस वाले बार को उठाएं, ठीक है ना, इस वाले बार के पीछे आपको कोई चीज नजर आ रही है? दूर दूर तक कोई जी, चीज नजर नहीं, ये अच्छा जी। कोई ऊपर की लगी, सही ना। तो इस वजह से मैं इसको जो है ना कि मैं सेलिंग क्लाइमेक्स कह रहा हूं मैं। ये मार्केट पूरी आपकी नीचे आई है। देखा जाए तो वॉल्यूम जो है ना कि इस वाले बार के और इस वाले बार के मुकाबले में इसका कम है, थोड़ा सा स्लाइटली कम है, लेकिन कंपैरेटिवली बार का साइज भी बहुत छोटा है। जिससे ये बहुत पता छोटा चल है। जिससे पता ये चल रहा है कि इतने वॉल्यूम के ऊपर अगर पीछे जो इतने बड़े बड़े बार बने, इसका मतलब ये है कि पीछे वाले बार के अंदर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, लोगों ने प्राइसेस को जाने दिया। लेकिन एक लेवल पे जब ये मार्केट पहुंच गई तो यहाँ पर आने के बाद कुछ इंस्टीट्यूशन जंप किया इसके अंदर और बोला कि नहीं भाई यहाँ पर जो है कि हम इसको मजीद नीचे नहीं जाने देंगे। तो वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन उन्होंने बार के साइज को छोटा कर दिया। ठीक। पीछे से जो है ना इन्होंने बाइंग देखा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको टेस्टिंग नहीं कहता, लेकिन मैं इसको क्लाइमेटिक एक्शन जरूर कहता हूं मैं। ये बेसिकली स्टॉपिंग वॉल्यूम कहलाता है, बार का साइज बेशक कुछ भी हो। और इसकी जो टेस्टिंग जो है कि मैं इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि ये बेसिकली बार यकीनन जो है कि इतना नैरो रेंज नहीं है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम जो है ना कि पिछले बार के मुकाबले में कम है, 2 बार के मुकाबले में। और 2 बार के मुकाबले में कम होने का मतलब ये है कि अगर आप इस बार का और इस बार का साइज देखें ना, तो इसके मुकाबले में ये वाला बार थोड़ा सा कम है वॉल्यूम, लेकिन जो है कि रिलेटिवली कम है। तो ये बता रहा है ये जो वॉल्यूम की जो कैफियत है वो, और इस बार की जो उसकी अपनी जो साख्त है पिछले बार के मुकाबले में, वो खुद खुद बता रही है कि ये यहाँ पर जो है कि ये टेस्टिंग हो रही है, ठीक। ठीक है। तो क्लियर हो गया? जी, थैंक यू। हो गया। चलिए, अच्छा अब हम और आगे चलते हैं। कहाँ गए हमारी पावर पॉइंट, ये रहा। अच्छा अब इत्तेफाक से हमें स्प्रिंग अभी कहीं यहाँ पे मिला नहीं है, लेकिन अभी हम इसको ढूंढ लेंगे। स्प्रिंग का बिल्कुल ऑपोजिट जो आपका होता है वो आपका होता है अप थ्रस्ट, ठीक है ना। हमारा जो अगला जो एक सेशन होगा, पूरा दिन होगा, जिसमें हम सिर्फ स्प्रिंग टेस्टिंग, अप थ्रस्ट टेस्टिंग, बस इन 2 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी है कि ऊपर आपको जो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको अप थ्रस्ट मिलेगा और उसकी टेस्टिंग हो गई, सपोर्ट के पास आपको स्प्रिंग मिलेगा, उसकी टेस्टिंग हो गई, यहां से आपको एंट्री मिलने शुरू हो जाएगी, सही है। तो इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है ना कि साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये आपको जो मार्केट के टॉप पे नजर आएंगे, और ये आपको जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है कि मार्केट के बॉटम पे नजर आएंगे। एक फर्क मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने नो सप्लाई बार लिखा है, इसी तरह की चीज जो है कि आपकी नो डिमांड बार के अंदर होती है। नो डिमांड बार में क्या होता है कि नैरो रेंज होती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम भी जो है कि वही वाली चीज है कि लेस देन प्रीवियस 2 बार, ठीक है ना। जो खाली जो फर्क होता है वो ये होता है कि क्लोजिंग इज हाई कंपेयर टू द प्रीवियस, ठीक है ना, हायर देन प्रीवियस बार। ये खाली इसके अंदर फर्क है ये।
तो नो डिमांड, अपथर्स के साथ नो डिमांड मिलेगा आपको, स्प्रिंग के साथ आपको जो है कि नो सप्लाई मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके जो है कि ये कॉमन चीजें आ जाती है, जिसके अंदर एक चीज है आपकी कि नो रिएक्शन, नो रिजल्ट फ्रॉम द एफर्ट, और वो आपको इस जगहों पे जो है कि आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि फर्ज करें कि अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम आया है, ठीक है, अगर आप देखें तो इतना ज्यादा वॉल्यूम आया पिछले इतने सारे बार के मुकाबले में, तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, रिजल्ट आपका कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक तरह का आपका साइन है ना ये, कि मार्केट के अंदर जो है कि डाइवर्जेंस है। इसी तरह आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर जैसे आप आइए, ये वाला बार देख रहे हैं, ये वाला बार इतना वॉल्यूम है, और ये वाला बार जो है कि इतना सा है। इसके मुकाबले में अगर आप ये वाला बार देखें, ठीक है, ये बहुत बड़ा बार है, वॉल्यूम पिछले बार के मुकाबले में भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो है कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बार का साइज इसके मुकाबले में रिलेटिवली ज्यादा है। तो ये आपको पता चल रहा है कि कहीं कम एफर्ट के ऊपर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, कहीं जो है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स पे भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप जब इस बार्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना, कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वॉल्यूम के और क्लोजिंग के और प्रीवियस बार के क्लोजिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको जो है कि ये जो चार्ट की जो लैंग्वेज जो है वो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा जो है कि आज का टॉपिक था, और इसके हवाले से किसी के दिल में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, वो मैंने एक मार्क किया है उस पर ATRL वाले चार्ट पर, इसको भी हम स्टॉपिंग वॉल्यूम ही कहेंगे शमसू के? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम, लेकिन स्टॉपिंग वॉल्यूम अक्सर नीचे होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाने वाली को मतलब है तो यही कि नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर से आप बिल्कुल, इतने हाई असल में वॉल्यूम। आप इसको कोई भी नाम दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो वाइकॉफ के जो 3 लॉज है ना, सप्लाई एंड डिमांड, जो कि हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है, जी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है कि ये वो वाहिद चीज है जो आपको बताएगी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सप्लाई एंड डिमांड तो है ही है, लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, कि आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो वहां पर आपको फिर जो है कि वो उसी चीज को जो है ना कि आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे जो है कि टर्न अराउंड हो सकती है ये। तो ये बेसिकली मैं इसको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के तौर के ऊपर लूंगा। अब इस वाले बार पे आ जाइए, देखिए ये वाला बार देखा आपने, ये वाला बार देखिए और जी। इसके बाद वाला बार देखिए। तो हाँ जी, वो हाई है ना, वॉल्यूम कम अब है और ये जी वॉल्यूम देखें और इस बार का साइज देखें, और जी इससे जो है कि आप जो है कि वॉल्यूम देखें और इसका वॉल्यूम देखिए। जी, रिलेटिवली अगले वाले का कम है लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है। रेंज बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि कम वॉल्यूम पे इतनी रेंज नीचे आई, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने कोई लाजमन पैनिक पैदा करने की कोशिश की है। सही, इसी तरह अगर आप इस वाले बार को देखिए, ये वाला बार जो है, ठीक है, और इस बार की टेस्टिंग के ऊपर जब आप आएंगे यहां पर, तो इस वाले बार का वॉल्यूम आप देखिए, डाइवर्जेंस नजर आ रही है आपको साफ, जी क्यों? बिल्कुल। इसने इसकी टेस्टिंग की है ना। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ, हालांकि ये मेरा जो है कि कोई टेस्ट बार नहीं है, लेकिन अगर आप जब इसको कंपैरेटिवली देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। सही, कोई और सवाल? सर अगर नेचुरल गैस को देख सकते हैं आप, टाइम है तो? टाइम से नेचुरल, आपने जो है कि दिल के फफोले जो है ना, कि आपने वो कर दी। मैंने नेचुरल गैस को ट्रेड करने की कोशिश की थी किसी के कहने के ऊपर, अच्छा और स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया। सर, वो टाइम बहुत लेता है। हाँ ऐसे ही है नेचुरल। क्या इसका सिंबल पता है? एनजी है ना, एनजी एनजी। क्योंकि ये नेचुरल गैस है आपका वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, और इसके अंदर अगर हम डेली में चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आपकी यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, और रिलेटिवली आपका जो है ना कि वॉल्यूम, अब आप इस वाले बार को देखिए, सही है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हालांकि जी सर।
कोई आपको वो पैटर्न बनते हुए नजर नहीं आ रहे एक्यूमुलेशन वगैरह के, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहे ना समझने के हवाले से, जी सर। ये देखिए कि ये आपका मार्केट का पिछला पीक था, जी जी। इस पीक के ऊपर अब आप ये जो मार्केट आपके ये ऊपर गई है, ये वाला ऊपर जी गया है, सर। इसके बाद ये मुसलसल ऊपर आ रहा है। तो आपकी अभी तो एक और चीज जो हम पढ़ेंगे शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आगे जाके, उससे पता चलेगा कि मेरे हिसाब से मार्केट कि अपना मोमेंटम लूज करिए, अब इसको नीचे आना चाहिए। वही मैं पूछना चाह रहा था, मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट सेलिंग बन रही है। हाँ शॉर्ट सेलिंग की, लेकिन कंफर्मेशन कब हमें मिलेगी, जब हमें यहाँ पे जो है ना जब कि ये कोई, बाहर से नीचे आएगा। बिल्कुल बाहर से नीचे आएगा। और उसमें आपके पास ये इसके अंदर वॉल्यूम जो है ना कि कम होता है थोड़ा सा, लेकिन वही वाली बात है कि मैंने इसका सीएफडी ट्रेड करने की कोशिश की थी। तो ये जो इस तरह के जो एग्जॉटिक टाइप के जो होते हैं ना जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो वहाँ पे ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देता है। हम्म। वो मेरी पोजीशन ही जो है कि वो $90 के लॉस में खुली। ओहो। अच्छा। हाँ तो इस वजह से फिर मैं नेचुरल गैस में जो है ना कि सीएफडी की जगह इसके जो डायरेक्ट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि करूँगा। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पता चल जाएगा आपको कि नेचुरल गैस का मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, एक मिनट। नेचुरल गैस नहीं है आपके पास ना, ये इनके पास नहीं है।